तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर इवनिंग शिफ्ट का पेपर होगा, जो मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का है। स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, त्रिभुज का परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे भुजक की संगत भुजक की लंबाई ज्ञात करना। बच्चों दो त्रिभुज गिवन है, जो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सिमिलर है, और साथ साथ क्या है, परिमाप गिवन है, और एक साइड का क्या है, लंबाई गिवन है, तो दूसरे साइड का क्या है, लंबाई निकालना है। तो डायरेक्ट बच्चों इसका रेशियो होता है सिमिलर ट्रायंगल के कंडीशन में। डायरेक्ट बच्चों कंडीशन ध्यान रखना है कि जो दो त्रिभुज आपस में सिमिलर दिया रहेगा, हिंदी में बोलते हैं समरूप, तो लिख सकते हैं पहले त्रिभुज का परिमाप डिवाइड दूसरे त्रिभुज का परिमाप इक्वल में पहले भुजा डिवाइड दूसरे त्रिभुज का भुजा का रेशियो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। लेकिन ध्यान रखें बच्चों, जब समरूप रहेगा, जब सिमिलर रहेगा तभी क्या अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। सिमिलर रहेगा तभी अप्लाई करेंगे। तो पहले जो त्रिभुज का जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है बच्चों 36 है, कितना 36 है, और दूसरा जो त्रिभुज है इसका पेरीमीटर कितना 48 है, कितना है 48 है। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों फर्स्ट ट्रायंगल ऑफ पेरीमीटर, फिर उसको लिखेंगे सेकंड ट्रायंगल ऑफ पेरीमीटर। यहाँ साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो फर्स्ट है कितना 36, दूसरे कितना 48। उसी तरीके से पहले त्रिभुज का जो साइड गिवन है, जो भुजा गिवन है 12 है, दूसरे का क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भुजा, अब यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफाई करके क्या करें, आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पे 12 से कटे, जो 12 से जब कटिंग करेंगे तो 12 तिहाई 36, 12 के टेबल में 48 कितने में 4 पे कट जाएगा। उसका क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, जब भुजा हो जाएगा इक्वल में 12 को इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से साइड निकालेंगे बच्चों, भुजा को क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे। तो 12 इंटू 4 डिवाइडेड क्या हो जाएगा 3, तो 3 से क्या हो जाएगा 12 कट जाएगा 4 नंबर पे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों 16 सेंटीमीटर हो गया। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों डी हो गया। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों गिवन है, एक वृत्त की परिधि और उसके त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। इंग्लिश में दिया होगा बच्चों, एक सरकमफ्रेंस और रेडियस का जो डिफरेंस हो क्या 37 सेंटीमीटर है, तो सरकमफ्रेंस क्या करना, फाइंड करना है। क्वेश्चन बच्चों गिवन है, वृत्त की परिधि माइनस जो त्रिज्या का अंतर कितना 37 सेंटीमीटर है, और इंग्लिश में लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस रेडियस इक्वल में 37 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर माइनस का आर इक्वल हो जाएगा 37 को कॉमन लेंगे, तो r को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 पाई, और जब r कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 बचेगा, इक्वल हो जाएगा बच्चों 37। अब r का रिजल्ट, पाई का रिजल्ट रखेंगे बच्चों 22/7 हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 और माइनस का 1 इक्वल हो जाएगा बच्चों 37। 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 44/7 माइनस का 1 इक्वल में 37। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे, यहाँ नीचे 1 लगाकर 7 और एक एलसीएम कितना होगा 7 होगा, तो यहाँ पे r कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम 7 और इक्वल में क्या बच्चों 37। तो यहाँ पर जाएगा 44 और माइनस का 1, 7 के टेबल में 7 एक नंबर पे आएगा, 1 के टेबल में 7 नंबर पे आएगा, इक्वल में हो जाएगा 44 माइनस 7 और डिवाइडेड बाई 7 इक्वल में 37। जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा r मल्टीप्लाई 44 में से 7 को मल्टीप्लाई करें माइनस करेंगे तो 37/7 इक्वल हो जाएगा 37। तो 37 से 37 का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r का रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। यहाँ से r का कितना आ गया 7, किस में गिवन हुआ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूछा हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि, इंग्लिश में इसको बोलेंगे बच्चों सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 इंटू पाई का मान 22/7, रेडियस हम लोग जस्ट निकाले बच्चों 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का पुट करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 22 बच के दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सेकेंड का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों 44 सेंटीमीटर। तो सेकेंड का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों 44 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो सेकेंड का जो करेक्ट आंसर हो गया वो बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है, यदि बहुपद x का x² प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यांक 2 प्लस √3 है
तो के का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। बच्चों एक जीरो इसमें गिवन है, एक्स का रिजल्ट गिवन है 2 + √3 गिवन है, तो यहाँ बताना के का रिजल्ट क्या होगा। जहाँ एक्स वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, जो 2 + √3 और इक्वल में क्या कर देंगे, जीरो करके यहाँ से क्या करेंगे, के का रिजल्ट हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पे बच्चों एक शून्यांक गिवन है, एक जीरो गिवन है 2 + √3, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे क्या पुट करेंगे बच्चों, 2 + √3, तो यहाँ पे 2 + √3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस के और एक्स के जब पुट करेंगे 2 + √3 और उसका +1 और शून्यांक गिवन है तो जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे, जो जीरो कर देंगे, क्योंकि इसका एक्स का रिजल्ट गिवन है, जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे बच्चों a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। 2 a के जगह पर 2 और b के जगह पर क्या यूज करेंगे, 2k हो जाएगा, प्लस √3 k +1 इक्वल में 0। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 2 जब 4 √3 प्लस 2k प्लस √3k और +1 इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 3 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 + 4√3, 4√3 में यहाँ पर k है तो लिख देंगे 4√3, तो यहाँ लिखेंगे 4√3 प्लस यहाँ पे k को कॉमन ले लेते हैं, तो k को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 2 + √3 बचेगा। क्या बचेगा, 2 + √3 इक्वल में 0 बचेगा। यहाँ पे क्या करें बच्चों, इस में 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, जब 4 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा √3 प्लस k 2 + √3 इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद इस वाले टर्म को क्या करेंगे, राइट से लेके जाएंगे तो बच्चों साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ब्रैकेट 2 + √3 इक्वल है माइनस का k और 2 + √3। तो यहाँ से k निकालेंगे तो k का जो रिजल्ट हो जाएगा 4 ब्रैकेट 2 + √3 डिवाइडेड बाई -2 + √3। तो यहाँ पे सेम है तो कट जाएगा और यहाँ पे आंसर हो जाएगा -4, क्योंकि माइनस ऊपर चला जाएगा तो k का जो आंसर आ रहा है -4 आ रहा है। बच्चों का ऑप्शन चेक करें किस ऑप्शन में -4 गिवन है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, यदि sin a + cos b इक्वल में 1 है, जहाँ पे ए एंगल जो गिवन है 30 डिग्री और बी जो क्या है न्यून कोण है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल है, तो बी का क्या मान ज्ञात करना है। तो एंगल जो बी है उसको क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। इसमें ए एंगल जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर बच्चों 30 डिग्री गिवन है और बी एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। बी जो एंगल है क्या करना है, फाइंड करना है। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या पुट करें बच्चों, 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस कॉस बी इक्वल में 1। साइन 30 का जो रिजल्ट होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 प्लस कॉस बी इक्वल में हो जाएगा 1। ये प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस बी 1 - 1/2, क्योंकि प्लस है तो उधर जाएगा क्या माइनस हो जाएगा। तो कॉस बी इक्वल में 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा जो 1/2 आएगा। अब चेक करना कि कॉस के किस रिजल्ट में 1/2 होता है, तो ध्यान रखना बच्चों कॉस के 60 डिग्री में जो रिजल्ट होता है क्या होता है 1/2 होता है। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा बच्चों 60 डिग्री है। क्या आ गया 60 डिग्री। ध्यान रखना बच्चों जो फंक्शन इधर होता है वही फंक्शन इधर होना, यहाँ कॉस का फंक्शन है तो इधर भी कॉस का फंक्शन होगा। तो चेक कर ली कि कॉस के किस रिजल्ट में 1/2 होता है, तो 60 डिग्री पे होता है। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल में क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ गया। तो चेक करते बच्चों किस ऑप्शन में 60 डिग्री गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो गया वह सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है, यदि ए तथा बी दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार होता है, सम संख्या, ध्यान रखना बच्चों सम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, और तो बताना है ए और बी का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है एलसीएम होता है। क्या होता है बच्चों, एलसीएम होता है। तो हम लोग एक रिलेशन पढ़े कि एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो कोई भी 2 नंबर अगर लेते हैं बच्चों, कोई भी 2 लगातार अगर सम संख्या लेंगे उसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। बच्चों कंसेप्ट ध्यान रखना कि 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होगा 2 होता है। आप चाहे तो कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे कि अगर 4 के बाद लगातार उसका सम संख्या क्या आएगा 4 के बाद 6 आएगा। इसका जब आप एचसीएफ निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। कोई भी 2 लगातार नंबर का आप
सम संख्या लोगे या उसका HCF निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। तो फार्मूला हम लोग पढ़े हुए बच्चों LCM, इंग्लिश में बोलेंगे कंजुगेटिव इवन नंबर। हमेशा बच्चों कंजुगेटिव इवन नंबर का जब HCF निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। कोई भी दो लगातार नंबर का, जैसे 8 और 10 का भी निकालेंगे, कोई भी दो लगातार नंबर का निकालेंगे तो हमेशा HCF कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन ध्यान रखना लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कंजुगेटिव इवन नंबर। LCM गुने HCF इक्वल में क्या होता है बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल, और इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे क्या करना बच्चों, LCM निकालना है। तो यहाँ पे LCM हो जाएगा और HCF हम लोग निकाल लिए। HCF कितना आ गया, 2। और जो दो संख्या जो क्वेश्चन के अंदर गिवन हो बच्चों A गुना B गिवन है, दो संख्या क्वेश्चन के अंदर गिवन हो बच्चों A गुना B। तो यहाँ LCM अगर निकालेंगे तो LCM का जो रिजल्ट होगा A गुना B, और यहाँ मल्टीप्लाई तो क्या डिवाइड हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं बच्चों, LCM का जो रिजल्ट आ रहा है A गुना B डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है, तो 5th का जो करेक्ट आंसर हो गया, क्या हो गया, वह बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है A 0, से B का गिवन है -2, 3, C के गिवन है 6, 7 और D गिवन है 8, 3। क्या है, क्रमवार लेने पे बनाता बच्चों वर्ग बनाएगा, आयत बनाएगा, समचतुर्भुज बनाएगा या पतंग बनाएगा। तो उसके बारे में क्या करेंगे, चारों को निकालेंगे। पहले AB साइड निकालेंगे, फिर उसके बाद BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे। उसके बाद बता पाएंगे बच्चों क्या है, निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। पहले निकालेंगे बच्चों AB, डिस्टेंस फार्मूला से AB निकालेंगे। तो AB में कैसे डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं बच्चों, AB में इसका पहला नंबर माइनस इसका पहला नंबर। तो इसका पहला नंबर क्या बच्चों, -2, और इसका पहला नंबर क्या है, 0 का होल स्क्वायर। फिर उसी तरीके से इसका दूसरा नंबर, इसका दूसरा नंबर क्या बच्चों 3 है, और माइनस फार्मूला का, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि 2 बार यहाँ माइनस लगेगा, एक तो फार्मूला का लगेगा, एक क्वेश्चन में गिवन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और जब इसको पेयर बना के निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 × 2 × 5। तो पेयर बनेगा तो क्या 2√5 हो जाएगा। क्या 2√5। और हिंदी में बोलेंगे बच्चों लास्ट में क्या लिखेंगे, इकाई लिखेंगे, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यूनिट से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूनिट से लिखेंगे। और हिंदी वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे, इकाई को लिखेंगे। उसी तरीके से बच्चों BC को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, BC को। तो BC में ध्यान रखना बच्चों, इसका पहला नंबर, तो पहला नंबर क्या है, 6 है, और उसके बाद माइनस क्या, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्योंकि एक तो फार्मूला का एक क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, प्लस इसका दूसरा नंबर 7 है, और यहाँ पे क्या है 3, तो -3 का होल स्क्वायर। तो 6 में जब 2 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। 6 में जब 2 को ऐड करेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर 64, और उसके बाद 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 6 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। 6 1 7 1 8 आ जाएगा। जब इसको बनाएंगे पेयर तो 4√5 है। क्या आएगा बच्चों, 4√5 हो जाएगा। 16 × 5, 16 का क्या हो जाएगा 4, और 5 का पेयर नहीं बनेगा तो इसको रूट में ही छोड़ देंगे, यूनिट्स हो जाएगा। उसी तरीके से अब निकालेंगे बच्चों CD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CD। तो CD में पहला नंबर जो बच्चों गिवन है 8 है। क्या है, दिखा देते हैं। पहला नंबर जो D का पॉइंट है बच्चों 8 है, और इसमें क्या है 6 है। उसी तरीके से इसका दूसरा नंबर क्या है 3 है, इसका दूसरा नंबर क्या है 7 है। तो यहाँ पे D का जो पहला पॉइंट बच्चों 8 है, इसका C का क्या है, पहला पॉइंट 6 है का होल स्क्वायर, प्लस इसका दूसरा नंबर 3 है, इसका दूसरा नंबर क्या है 7 का होल स्क्वायर। तो 8 में से 6 को जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 2 आएगा। क्या आएगा, 2 का होल स्क्वायर, और 3 में से 4 को माइनस करेंगे, 7 को माइनस करें तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा बच्चों 4, और 4 का हो जाएगा 16। जब जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 20, और जब पेयर बनाएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, यूनिट से लिखेंगे। अब उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे बच्चों DA निकालेंगे। क्या निकालेंगे, DA। जब DA निकालेंगे बच्चों तो D का पहला पॉइंट क्या है 8 है, इसका क्या है 0 है। उसी तरीके से इसका दूसरा पॉइंट 3 है, इसका क्या है -1 है। DA में बच्चों D का जो पहला पॉइंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 8 है, और A का पहला पॉइंट क्या है 0 है। तो
8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से डी का जो दूसरा पॉइंट है बच्चों 3 है और ए का जो पहला पॉइंट माइनस है, तो फॉर्मूला का माइनस है, क्वेश्चन का माइनस होकर क्या यहाँ प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। उसका 8 में से 0 को माइनस करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 हो जाएगा, क्या जो 64 और 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 80 आ जाएगा। जब पेयर बनाएंगे तो 4√5 है, क्योंकि 16 × 5 16 का पेयर बन जाएगा 4 और लास्ट में क्या लिखेंगे यूनिट्स लिखेंगे। अब ध्यान रखो बच्चों यहाँ अपोजिट साइड क्या हो गया बराबर हो गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, इसमें क्या है अपोजिट साइड बराबर है। जब अपोजिट साइड बराबर है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो समांतर चतुर्भुज होगा या तो आयत होगा। बच्चों अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन गिवन है, या तो पैरेललोग्राम होगा या तो रेक्टेंगल होगा। अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में बच्चों वर्ग है, वर्ग में सभी साइड बराबर होता है, ये भी नहीं होगा। समचतुर्भुज में सभी साइड बराबर हो, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों आयत हो जाएगा, क्योंकि आयत में क्या है अपोजिट साइड बराबर होता है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है यदि 5 sin थीटा इक्वल में 4 है तो बताना है sec थीटा प्लस tan थीटा का रिजल्ट क्या होगा। बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 5 sin थीटा इक्वल में 4 है, तो यहाँ पे 5 क्या मल्टीप्लाई इधर का डिवाइड होता है, यहाँ से sin थीटा का जो रिजल्ट हो जाएगा 4/5 और sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/H होता है। ध्यान रखा ऊपर वाला नंबर ऊपर को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाला नंबर नीचे को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों P इक्वल में जो रिजल्ट आ गया 4 आ गया और H का जो रिजल्ट आ गया क्या आ गया 5 आ गया। अब यहाँ हम लोग पाइथागोरस के हेल्प से क्या निकालेंगे बच्चों B को निकालेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है H का स्क्वायर इक्वल में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो यहाँ पे H का जो रिजल्ट गिवन है बच्चों 5, तो यहाँ यूज करेंगे 5। P का जो रिजल्ट गिवन है 4, तो यहाँ पे 4 यूज करेंगे। B स्क्वायर यहाँ से क्या करेंगे बच्चों फाइंड कर लेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, क्या होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ पे B स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो क्या होता है माइनस होगा 25 माइनस का 16 इक्वल में B स्क्वायर हो जाएगा। 25 में इक्वल में B स्क्वायर, जब B स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो क्या रूट में आ जाएगा। यहाँ पे क्या रूट में आ जाएगा तो 9 का पेयर बन जाएगा बच्चों 3 × 3 3 × 3, तो B का जो रिजल्ट आ गया 3। और क्वेश्चन में बच्चों जो पूछा हुआ सेक थीटा का पूछा हुआ, क्या सेक थीटा प्लस tan थीटा का रिजल्ट पूछा हुआ, सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो सेक थीटा ध्यान रखना बच्चों फॉर्मूला होता है H/B होता है, क्या होता है H/B होता है और tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B होता है। H का जो रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 5 है, क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे और B हम लोग जस्ट निकाले कितना 3, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे। उसी तरीके से P जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4, तो यहाँ 4 यूज करेंगे और B क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 3। नीचे का नंबर जब सेम रहा तो डायरेक्ट ऊपर को ऐड कर दे, 5 में 4 को ऐड करें 9/3 कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 3। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 3 आ रहा है। आप चेक कर लेते किस ऑप्शन में 3 गिवन है। ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है, तो 7th का जो करेक्ट आंसर हो गया क्या हो गया ए हो गया। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर बच्चों डी है 16 सेंटीमीटर, और सेकंड का जो करेक्ट आंसर है बच्चों सेकंड का जो करेक्ट आंसर वो बी है 44 सेंटीमीटर, और थर्ड का जो करेक्ट आंसर बच्चों ए है जो माइनस का 4 सेंटीमीटर है। थर्ड का जो करेक्ट आंसर है माइनस का ए, और 4 का जो करेक्ट आंसर बच्चों सी है 60 डिग्री, और फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर बच्चों बी है a गुने b डिवाइडेड बाई 2। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर बी है, और 6 का जो करेक्ट आंसर क्या बच्चों रेक्टेंगल है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। और 7th का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह 3 है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। नंबर बच्चों 8 में गिवन है द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल में a गिवन है और x इक्वल में माइनस b गिवन है। जब इसको लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों तो x इक्वल में क्या है a है, तो कहीं ना कहीं क्या प्लस में गिवन है, तो कहीं ना कहीं इधर होगा। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है a है, तो यहाँ पे जो लाइन बनेगा x इक्वल में a का कुछ लाइन ऐसे बनेगा, प्लस का a, और उसी तरीके x इक्वल में माइनस का भी कुछ इस तरीके का बनेगा। तो लाइन क्या बच्चों पैरेलल लाइन बन रहा, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा 8 का डी हो जाएगा, क्योंकि a क्या पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं लाइन इधर बनेगा, x इक्वल में माइनस a तो कहीं ना कहीं क्या बनेगा इधर बनेगा। तो दोनों लाइन आपस में क्या पैरेलल है, और हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों समांतर है। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है द मॉडल क्लास फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर लेस देन दिया बच्चों, ध्यान रखें क्या लेस देन दिया हुआ है। तो पहले वाले में ध्यान रखें यहाँ पे 2 से जब कम करेंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा 11 रहेगा। जब 2 से 4 करेंगे क्या करेंगे बच्चों 2 से 4 करेंगे तो इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो
3 हो जाएगा। उसी तरीके से 4 से 6 में करेंगे तो इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 8 में से 3 गया तो क्या 5 हो जाएगा, और 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी तरीके से 6 से 8 करेंगे तो इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे तो 15, 15 में से 8 गया तो क्या 7 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से 6 से जब 8 करेंगे क्या क्लास, तो यहाँ पे 93 में से 85 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 13, 13 में से 5 गया तो 8 आ जाएगा। उसी तरीके से जब क्लास को करेंगे बच्चों 10 से 12 तो उसमें हो जाएगा 100 में से 93 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसमें हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है बच्चों 32 आ रहा, जो कि 2 से 4 में आ रहा। किस में आ रहा, 2 से 4 में आ रहा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 2 से 4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में हो जाएगा। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 में गिवन है, 10 नंबर गिवन है। इसमें बच्चों फिगर क्या है, गिवन है, लिखा हुआ इन द गिवन फिगर ABCD जे स्क्वायर है। बच्चों जो फिगर गिवन है उसमें ABCD क्या है, स्क्वायर है। दिखा देते हैं पूरे, जो ABCD क्या है, ABCD क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर में ध्यान रखना चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। और इसमें लिखा है EFGHR मिड पॉइंट। ये क्या बच्चों, मिड पॉइंट है। जो भी पॉइंट दिया क्या है, मिड पॉइंट है। AB BC CD और D है। यहाँ पे भी गिवन है नीचे में, तो बताना HEF सेमी सर्कल है। HEF क्या है, सेमी सर्कल है। तो बताना है देन फाइंड द एरिया ऑफ साइड। तो कलर पार्ट का क्या है, एरिया निकालना। तो इस वाला बच्चों इस साइड अगर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो भी क्या होगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी साइड बराबर हो जाएगा। और ये भी साइड जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, 14 का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 7 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का जो एरिया होता है यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हो। सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई r² हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखें बच्चों, जो रेडियस जो यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, पूरा डायमीटर का लगा, तो डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं क्या रेडियस को रिप्रेजेंट करा, सेंटर से सभी दूरी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे 1/2 पाई का रिजल्ट 22/7, और रेडियस निकाले बच्चों 7, तो इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो उसको, तो 7 से 7 का कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 22 कर जाएगा 11 नंबर पर। तो क्या बच गया, 11 × 7 बच गया। 11 × 7 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो कलर पार्ट का जो एरिया आ रहा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो क्या हो गया, वह बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन 3x - y -5 = 0 नो सॉल्यूशन कंडीशन है, जिसको बोलते हैं हिंदी में कोई हल नहीं। तो ध्यान रखना बच्चों, कोई हल नहीं का जो कंडीशन होता है उस कंडीशन को ध्यान रखना, A1/A2 = B1/B2 और नॉट = C1/C2। स्टार्टिंग का जो दोनों रेशियो बराबर होना चाहिए, लेकिन लास्ट का रेशियो बराबर नहीं होगा। तो लास्ट से स्टार्ट करते हो, इसका 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 ये भी रेशियो का बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 का रेशियो आ रहा है बच्चों, जबकि यहाँ पे 2 का रेशियो आ रहा है। तो ये भी आंसर का जाएगा, स्टार्टिंग का दोनों तो बराबर है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं। देखो 3 जब कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन 5 के यहाँ पर डबल है। यहाँ पे बच्चों जो नंबर दिया उसी को लिख रखा है, यहाँ पे जो नंबर दिया उसी को लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे डबल कर दिया। तो स्टार्टिंग का दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। कि इसमें जब ले रहा है रेशियो, तो यहाँ पर जाएगा 3/3 हो जाएगा, -1/-1 हो जाएगा। और लास्ट का जो नंबर दे रखा है बच्चों, यहाँ पे क्या माइनस का 5 है, जबकि इधर आएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ जब कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी बच्चों 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आ रहा क्या आ रहा, -1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे A1/A2 = B1/B2 है, लेकिन यहाँ पे C1/C2 बराबर नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन है नो सॉल्यूशन का A1/A2 = B1/B2 नॉट = C1/C2, जो कि ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाइड कर रहा था। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है, द वैल्यू ऑफ 1 - sec² θ (1 + cot² θ का रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 1 - sec² θ और 1 + cot² θ का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों 2 फार्मूला यूज करेंगे। एक फार्मूला होता है sec² θ माइनस tan² θ इक्वल में क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से अगर tan² θ निकालेंगे तो tan² θ इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों sec² θ माइनस का 1 हो जाएगा। इस फार्मूला को यूज करेंगे। दूसरा जो फार्मूला होता है बच्चों
कॉसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है 1 होता है। यहाँ से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो जो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी दोनों फार्मूला को क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे जो tan स्क्वायर थीटा का जो रिजल्ट आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है, जबकि यहाँ पे 1 पहले है, तो यहाँ पे क्या करें माइनस को कॉमन लेंगे। तो माइनस को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किसके बराबर आ गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर, tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे यूज करेंगे tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब tan का जो फॉर्मूला होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करें, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस किसका उल्टा होता है, ध्यान रखना कॉस जो उल्टा होता है साइन का उल्टा, किसका होता है साइन का उल्टा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें, साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कॉस का जो उल्टा होता है सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में माइनस सेक स्क्वायर थीटा गिवन है, वहीं क्या होगा इसका आंसर होगा। जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है, तो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए जो 8 का जो करेक्ट आंसर बच्चों समांतर है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। 9th का जो करेक्ट आंसर बच्चों 2 से 4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 10th का जो करेक्ट आंसर बच्चों वो भी बी है 77 सेंटीमीटर। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 10 का जो करेक्ट आंसर है वह क्या है बी है, जो कि 77 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11th का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। क्वेश्चन नंबर 12th का जो करेक्ट आंसर क्या है ए है। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है इफ द डिफरेंस ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस के इज 7, तो बताना कि के का रिजल्ट क्या होगा। डिफरेंस बच्चों अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस गिवन है 7 है, तो बताना उसमें के का रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे बच्चों पावर क्या है 2 है, तो रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा, तो पहला रिजल्ट को क्या मानेंगे अल्फा, दूसरा रिजल्ट को क्या मानेंगे बीटा। वही ने लिखा कि दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, या माइनस तो दिया बच्चों अल्फा माइनस बीटा का रिजल्ट जो गिवन है वह क्या है 7 गिवन है, तो बताना कि उस केस में के का रिजल्ट क्या होगा। क्वेश्चन गिवन है एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस के इक्वल में 0 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल में 7 गिवन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, बी होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक -3 और माइनस माइनस का जब प्लस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला का माइनस और इसका माइनस का जब प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ए क्या है स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी क्या होता है कांस्टेंट होता है जो माइनस के है, और ए होता है स्क्वायर का गुणांक जो 1 है। और यहाँ पे बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा बच्चों 4 अल्फा इंटू बीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। यहाँ पे बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा आएगा, और 4 अल्फा में से 2 अल्फा माइनस को करेंगे तो क्या आएगा 2 अल्फा बीटा आएगा। एक रिलेशन बच्चों, इस रिलेशन को आपको क्या करना है याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला निकाले के बच्चों कितना अल्फा प्लस बीटा को जब सॉल्व किया तो रिजल्ट कितना, फॉर्मूला की हेल्प से 3 आता है। यहाँ पे यूज करेंगे 3, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अल्फा माइनस बीटा का रिजल्ट गिवन है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देंगे। बीटा का रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दिए, और 4 लिख दिए। अल्फा इंटू बीटा का रिजल्ट क्या माइनस के है, तो यहाँ यूज करेंगे बच्चों माइनस का के यूज करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस का 4 के, और 49 प्लस में तो इधर का माइनस होगा, 9 माइनस 49 इक्वल में हो जाएगा माइनस का 4 के। जब माइनस करेंगे तो माइनस का 40 इक्वल में माइनस का 4 के, माइनस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से के का जो रिजल्ट आएगा जो 40/4 कट के कितना आंसर आ गया 10 आ गया। तो के का जो आंसर आ रहा है बच्चों 10 आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में बच्चों के का रिजल्ट 10 गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो गया वह सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है रेशियो डज द पॉइंट 2, -2 2, -2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 6, -8 एंड -2,
4। बोलना चाह रहा हूँ कि लाइन सेगमेंट गिवन है, इसका स्टार्टिंग और ई वाला पॉइंट एंड पॉइंट गिवन है और इसमें बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है, तो बताना किस रेशियो में इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों सेक्शन फार्मूला, हिंदी में बोलेंगे विभाजन सूत्र, उसी से क्या करेंगे रेशियो को फाइंड करेंगे। तो बच्चों पहला और लास्ट पॉइंट दिया यहाँ 2 गिवन है, बताना कि किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो पहला पॉइंट x1 y1 होता है बच्चों, और लास्ट का पॉइंट का होता है x2 y2 होता है, बीच वाला पॉइंट का होता है x, y होता है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों विभाजन सूत्र, और इंग्लिश में बोलेंगे सेक्शन फार्मूला। x का फार्मूला हो जाएगा पास वाले को दूर से, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों m1 इंटू माइनस का 2, उसी तरीके से m2 को दूर वाले को पास से, तो हो जाएगा m2 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और बच्चों x होता है बीच वाला, तो कितना गिवन है 2, तो यहाँ यूज करेंगे 2 इक्वल में माइनस का 2 हो जाएगा m1, और यहाँ पर हो जाएगा 6m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आएगा 2m1 माइनस में रहेगा, जो माइनस में गिवन है, प्लस 6m2 इक्वल में हो जाएगा m1 प्लस m2। अब दो को क्या अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m1 प्लस 6m2, यहाँ पर हो जाएगा 2m1 प्लस 2m2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, m1 को m1 की तरफ ले जाएंगे, m2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 2m2, और यहाँ पे 2m1, अब माइनस है तो क्या इधर जाकर प्लस हो जाएगा 2m1। तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4m2, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4m1। तो 4 से 4 क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो रेशियो निकल कर है m1 अपॉन m2, कोई नंबर नहीं बच्चों, तो 1 डिवाइड बाई 1, तो रेशियो हो गया यहाँ से m1 रेशियो m2 का जो रिजल्ट आ रहा है, m1 रेशियो m2 का जो रिजल्ट आ रहा है 1 रेशियो 1 आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में गिवन है 1 रेशियो 1। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 का जो करेक्ट आंसर होगा 1 रेशियो 1, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो गया वह डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर सो इन गिवन फिगर। फिगर में बच्चों गिवन है, इसका निकालना है, पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर में क्या करते हैं बच्चों, सभी साइड को सिंपली ऐड कर देते हैं। तो पेरीमीटर में सभी साइड को क्या कर देंगे, ऐड करते हैं, यहाँ ए करते हैं, यहाँ बी, और यहाँ पे बच्चों बी कर देते हैं। तो पहले 10.5 और 10.5 को ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, और इसलिए 10.5 में 10.5 को ऐड करते 21 आ गया। और इसका फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू क्या होता है 2πr होता है। तो यहाँ पे 21 कर दिए। बेसिकली बच्चों पेरीमीटर में सभी साइड को ऐड कर दे, दोनों को ऐड कर 21 है। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगत चाप की लंबाई, और थीटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है 60, तो 60/3 60 इंटू 2 मल्टीप्लाई 22/7। और रेडियस इसका गिवन है बच्चों, क्योंकि आर्क है तो रेडियस कितना 10.5 है, कितना 10.5। पॉइंट का कितना नंबर, एक नंबर, तो 1 0 नीचे आएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 से 36 6 नंबर पर कट जाएगा, और 7 से कट जाएगा बच्चों 7 1 7 5 35, 5 से कट जाएगा, फिर 15 से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 15 का टेबल जब 7 पर पढ़ेंगे तो क्या 105 आएगा। फिर 3 से कटेंगे तो 3 2 जगह 6 और 3 5 जगह होगा 15। फिर 5 दूना 10, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से क्या हो जाएगा 11 नंबर पर कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना बच्चों, यहाँ पे बच्चे 21 बचा, प्लस यहाँ पे बच्चा बच्चों 11 बच्चा, कितना बच्चा 11 बच्चा। तो जब इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 32 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो गया क्या हो गया, वह डी हो गया। बेसिकली ध्यान रखना बच्चों, पेरीमीटर में सिंपली क्या करते हैं, सभी साइड को ऐड कर देते हैं। तो इन साइड को ऐड किए तो 21 आ गया। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगत चाप की लंबाई, θ/360 इंटू 2πr। जब सिंप्लीफाई किए तो रिजल्ट कितना आ गया 32। इसीलिए 15 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, डी हो गया। द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3, बताना इसका क्या क्या जीरोज होंगे। क्या करेंगे बच्चों, मिडिल टर्म में स्प्लिट करके जीरो कर देंगे, यहाँ से क्या करेंगे x का रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन गिवन है 3x का माइनस का 8x माइनस 3, पहले और लास्ट को गुना करेंगे तो 9 आएगा। तो
9 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे, प्लस माइनस करने के बाद क्या आ जाए, माइनस का 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 9x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल में 0। 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 8x आएगा। तो यहाँ पर 3x इंटू एक्स, 9 को ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल में 0। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। तो 3x को जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस का 3। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं तो 1 मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, एक हर एक नंबर के साथ क्या रहता है, छिपा रहता है। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो x माइनस 3 क्या सेम है, तो क्या बच गया बच्चों, 3x प्लस का 1 बच गया। अब बारी बारी से क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो x माइनस 3 इक्वल में 0, तो x का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 3। जब इसको 0 करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल में 0, तो 3x इक्वल में हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ से x निकालेंगे तो -1/3। तो जो जीरोज आ गया बच्चों 3, -1/3। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है 3, -1/3, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -8/5, 2, और दूसरा जो पॉइंट गिवन है 2 डिवाइडेड बाई 5, 2। बताना बच्चों इसका डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। द डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इसका पहला नंबर माइनस, इसका पहला नंबर क्या 2/5 है, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक फार्मूला का माइनस हो जाएगा, क्वेश्चन का माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा 8/5 का होल स्क्वायर, प्लस इसका दूसरा नंबर क्या है 2 है, इसका दूसरा नंबर 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे का नंबर जब सेम रहता है ऊपर को डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों नीचे का नंबर सेम है तो ऊपर को डायरेक्ट जोड़ेंगे, तो 8 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या 10/5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 0 का होल स्क्वायर। 5 से 10 कट जाएगा 2 नंबर पे, कितने में कट जाएगा 2 पे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर। तो 0 स्क्वायर जब यहाँ पे पेयर बन गया बच्चों 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 2 जा 4, तो यहाँ पे पेयर बन जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 2। तो जो डिस्टेंस आ रहा है बच्चों 2 यूनिट्स आ रहा है, कितना आ रहा है 2 यूनिट्स। अब चेक कर लेते हो जो किस ऑप्शन में 2 यूनिट्स गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो क्या हो गया, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल में 10 है, दूसरा जो इक्वेशन है 4x प्लस 8y इक्वल में 14 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से x और y के रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों गिवन है 2x प्लस 5 इक्वल में 10 है, दूसरा इक्वेशन गिवन है 4x प्लस 8y इक्वल में 14 है। तो x को बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 है, तो सिंपली क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना 2 को सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा क्या जाए 4x हो जाएगा, जब 2 को 5 से करेंगे तो 10y, जब 2 को 10 से करेंगे तो क्या जाएगा 20 हो जाएगा। नीचे वाले इक्वेशन को लिख देंगे 4x प्लस 8y इक्वल में 14। अब यहाँ पे बच्चों दोनों प्लस में तो नहीं कटेगा, तो क्या करें नीचे वाले नंबर को, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब कैंसिल हो जाएगा, और 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2y, और 20 में से 14 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 6 आएगा। यहाँ से y का जो रिजल्ट आएगा 6/2, कैंसिल हो क्या आ गया बच्चों 3 आ गया। तो y का जो रिजल्ट आएगा 3 आ गया। उसके बाद y का रिजल्ट क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। किस में रख देंगे बच्चों, 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो हो जाएगा 2x प्लस 5, अब y के जगह पे क्या पुट करना बच्चों 3 को पुट करना है। तो 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 इक्वल में 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 5 3 जा 15 इक्वल में 10, प्लस है तो क्या है माइनस, तो 2x इक्वल में 10 माइनस का 15, तो 2x इक्वल में माइनस का 5। तो यहाँ से x का जो रिजल्ट आ गया -5/2, x का रिजल्ट आ गया -5/2 आ गया, y का रिजल्ट आ गया बच्चों 3 आ गया। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है, x का रिजल्ट -5/2 है और y का रिजल्ट क्या है प्लस का 3 है, जो कि अब बच्चों ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। x का रिजल्ट -5/2 है और y का रिजल्ट 3 है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो गया वह सी हो गया। हिंदी वाले स्टूडेंट के 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों डी आ रहा 32 सेंटीमीटर रहा, कितना रहा 32 सेंटीमीटर आ रहा। और क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों वह बी आ रहा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों डी आ रहा, 2 इकाई आ रहा, कितना आ रहा 2 इकाई। तो 17 का जो करेक्ट आंसर आ रहा डी आ रहा है, और 18 का जो करेक्ट आंसर आ रहा क्या, और सी आ रहा, क्या आ रहा है सी आ रहा है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 और 20 का है, अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। अभिकथन में बच्चों गिवन है दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक इन संख्याओं का गुणनफल होता है। ये स्टेटमेंट क्या बच्चों फॉल्स है। ध्यान रखें बच्चों, दो अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक का गुणनफल नहीं होता है, हमेशा क्या होता है 1 के बराबर होता है। और यहाँ पे लिखा अभाज्य सार्वगुणनखंड केवल एक होता है। ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। अब चेक कर लेते बच्चों, इसमें अभिकथन क्या है फॉल्स है, लेकिन कारण क्या है ट्रू है। तो यहाँ पे लिखा अभिकथन क्या है ए गलत है और कारण क्या है सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभिकथन गलत है और कारण क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों गिवन है रैखिक समीकरण युग्म x + 3y = 7 और दूसरा 2x + 5y = -10 एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल का जो कंडीशन ध्यान रखना a1/a2 नॉट इक्वल में b1/b2 होता है। a1 होता है बच्चों पहला जो समीकरण है उसका कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 1/2 है। यहाँ पे क्या बच्चों 3 और यहाँ पे y का क्या है 5 है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है a1/a2 नॉट इक्वल में b1/b2 का कंडीशन क्या करा सेटिस्फाइड करा। तो यहाँ पे जो अभिकथन हो गया वह ट्रू हो गया। और यहाँ पे लिखा C2 का मान क्या है -10 है। तो यहाँ पे C2 क्या है A2 होता है, पहला जो समीकरण A1 B1 C1 होता है, दूसरा समीकरण A2 B2 C2। तो C2 का रिजल्ट क्या है -10 है। तो यहाँ पे -10 है। मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख ले, क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों 19 है, क्या क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है HCF ऑफ 2 प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, क्या फॉल्स है। जब फॉल्स होता है तो आंसर हो जाता है बच्चों डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अपना मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले और साथ साथ दोस्तों से शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।